धौलपुर सेपऊ आयोजित लवकुश शोभा यात्रा रविवार को उस समय 2 धड़ों में बट गई, जब शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि विधायक शोभा रानी कुशवाहा और उनके पति व पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा के स्वागत को लेकर विवाद हो गया। शोभा यात्रा के आयोजकों में शामिल एक गुट ने बीएल कुशवाहा को मंच पर बोलने तक का मौका नहीं दिया। इससे नाराज बीएल कुशवाहा और उनके समर्थकों में दूसरे गुट से खींचतान शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख बीएल कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल से निकलकर अलग शोभा यात्रा लेकर बाजार में चले गए। इसके करीब 1 घंटे बाद दूसरे गुट ने अपनी अलग शोभा यात्रा निकाली। क्या था विवाद का कारण? कुशवाहा समाज की इस शोभा यात्रा का मुख्य मकसद सामाजिक एकता दिखाना था, लेकिन यहाँ समाज का बिखराव देखने को मिला। पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा और उनकी पत्नी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने आरोप लगाया कि आयोजकों ने जानबूझकर उनके लिए मंच की व्यवस्था नहीं की और सभी को जमीन पर फर्श पर बिठाया गया। बीएल कुशवाहा के समर्थकों का कहना था कि ये विरोधी गुट की सोची समझी साजिश है, जो नहीं चाहते कि बीएल कुशवाहा इस कार्यक्रम में शामिल हो। बीएल कुशवाहा ने मीडिया को बताया कि जब वो और उनके समर्थक कार्यक्रम में आए तो उन्हें बैठने तक की जगह नहीं दी गई। उनके समर्थकों ने जब उन्हें सुनना चाहा तो उन्हें माइक भी नहीं दिया गया, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई। विवाद को टालने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अलग शोभा यात्रा निकाली। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा। लवकुश शोभा यात्रा में हुए इस विवाद का मुख्य कारण राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को माना जा रहा है। आयोजकों में शामिल पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा और सेपऊ नगर पालिका अध्यक्ष अर्जुन कुशवाहा जैसे कुछ स्थानीय नेता नहीं चाहते थे कि बीएल कुशवाहा इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय लें। ये नेता विधायक जसवंत गुर्जर और रोहित बोहरा के समर्थक हैं। उन्हें लगता है कि अगर भविष्य में परिसीमन होता है तो बीएल कुशवाहा या उनका परिवार सेपऊ या बाड़ी से चुनाव लड़ सकता है, जिससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर असर पड़ेगा। इसी अदावत के कारण इन नेताओं ने बीएल कुशवाहा और शोभा रानी कुशवाहा को आमंत्रित करने के बावजूद उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। कोठी और महलों के एजेंट। शोभा यात्रा के बाद मीडिया से बात करते हुए बीएल कुशवाहा ने बिना किसी का नाम लिए अपने विरोधियों को कोठी और महलों का एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग गुमराह हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि जिले का अधिकांश कुशवाहा समाज उनके साथ है और जिस दिन समाज के 51% लोग उनसे दूर हो जाएंगे उसी दिन वो राजनीति छोड़ देंगे। चमचे थे वो जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और मेरे नाम पर लोगों को बुलाया था, तो वो आपस में युवकों से भिड़ने की नौबत आ गई। आपस में कंफ्यूजन पैदा करने लगे कि ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है। तो मैंने स्थिति को समझा कि ये समाज के युवा हैं, इनको पता नहीं है कि कौन इनको बरगला रहा है और कौन इनको गुमराह कर रहा है। मैं तो जानता ही हूँ और समाज के सभी जिम्मेदार लोग भी जानते हैं। तो खैर हमने भगवान लवकुश महाराज के तस्वीर पर अपनी माला चढ़ा करके उनके चरणों में नमन करके और जो स्मृति चिन्ह उन्होंने दिया था वो भी ले करके, और लोगों की इच्छा थी यहाँ पर और भी सर्व समाज के लोग थे, बेचारे इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए इस यात्रा का। तो मैंने ये सोचा कि बेमतलब में समाज के बीच में कोई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कोठी वालों से कैसे निपटना है वो मुझे आता है और मेरी पूरी समाज को आता है, तो वो हम उनको बता देंगे। और मेरा उन समाज के गुमराह बंधुओं को यही कहना है कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है और अगर किसी को समाज का नेता बनने की इतनी जल्दी है, बनने की जल्दी है, तो भाई मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा बन जाए, लेकिन समाज के बीच में बैठे तो सही। मैं आज फिर दोहराता हूं, उन सभी कोठी के चमचों को बोलना चाह कर लीजिए 51 अगर ये कह दें कि बीएल आप तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने बाप की औलाद नहीं, उसी दिन अपनी राजनीति ये मेरा खुला और महल को कि हमारे युवाओं को इस तरह से बरगलाना बंद कर